आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरी माँ की शादी। इनका ईसीजी करवा लीजिए। ऐसे ही एक महीने तक वेद का ट्रीटमेंट चलता रहा और वो अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था। दिल का दौरा तो ठीक हो गया, पर उसके दिल में डॉक्टर तमन्ना की इज्जत प्यार में बदलती गई। कंसल्टेशंस और ट्रीटमेंट के चलते वैद के मम्मा से अपॉइंटमेंट्स होते रहे और प्यार का पारा भी धीरे धीरे चढ़ता रहा। ऑल्दो उनकी एज के बीच में 8 साल का फासला था, पर वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर पाते थे मानो बचपन के दोस्त हों। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता क्लोज फ्रेंड्स के रिश्ते में बदल गया। वैद 6 महीने तक अपने प्यार वाले जज्बात लिए फिरता रहा, पर ये जज्बात हमेशा दिल में नहीं रह पाते। वैद बेचैन था और वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। दिसंबर की आखिरी शाम जब साल खत्म होने को था, हमारे दरवाजे की बेल बजी। मम्मा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वैद खड़ा था। ओह हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मम्मा ने वैद से बोला। सॉरी बिना बताए आ गया, वैद ने मुस्कुराते, घबराते और लड़खड़ाते लफ्जों से कहा। अरे प्लीज कम इन, मम्मा वैद से बोली। थैंक यू। वैद मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसने एक खूबसूरत गुलदस्ता मम्मा की तरफ बढ़ाया। दिस इज़ फॉर यू। पिछले कई सालों से मम्मा के लिए ऐसा कोई गुलदस्ता नहीं आया था। मैंने पहली बार होश संभालने के बाद मम्मा के हाथों में एक लड़के का दिया हुआ गुलदस्ता देखा था। एक हेजिटेशन थी जो मेरी डॉक्टर मम्मा के चेहरे पे साफ साफ दिख रही थी। ऐसा होता है ना, जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते और अचानक से वो आपके सामने खड़ी हो जाए तो आप उसके होने पे शक करने लगते हैं। मम्मा को इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं रही थी, इसीलिए ज़िंदगी में वो पहली बार शायद क्लूलेस लग रही थी। वो ऐसे ही हेजिटेशन में बोली, थैंक यू सो मच, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई। बातों बातों में 9 से 12 बज गए और दोनों को खबर नहीं हुई। आशियाना अपार्टमेंट्स के 20वें फ्लोर की बालकनी में 31 दिसंबर की सर्दी से लिपटी हुई रात में वैद ने मेरी मम्मा से अपने प्यार का इजहार किया। तमन्ना, आई लव यू, विल यू मैरी मी। वैद हजारों अरमान अपनी आंखों में सजाए हुए मेरी डॉक्टर माँ से बोला। आसान नहीं होता उन राहों से फिर से गुजरना जिन राहों पर आप सालों तक नहीं चले हों, उन अल्फाज का फिर से सामना करना जो आपसे मुंह मोड़ चुके हों, या नए रिश्तों की नींव डालना जब पुराने रिश्ते आपसे बेजार हों और आपको अकेला छोड़ गए हों। उस लम्हे मेरी माँ क्या क्या सोच रही होंगी, इस बात को सही मायनों में समझना बहुत मुश्किल है। डिवोर्सी और फिर से शादी, और वो भी अपनी उम्र से कम इंसान के साथ। सोसाइटी की आंखों को ये बहुत चुभता है ना। ऐसा मानो जैसे सोसाइटी ने ये तय कर लिया है कि एक डिवोर्सी को खुश रहने का या दोबारा शादी करने का कोई हक नहीं। हम एक डिवोर्सी को तंग नजरों से देखते हैं ना। एक और उलझन जरूर रही होगी मम्मा के जहन में, वो उलझन मुझे लेकर रही होगी। ऐसे ही कई सवाल थे जो मम्मा की हाँ और ना के बीच में खड़े थे। आखिरकार कुछ पलों की खामोशी को तोड़ते हुए मम्मा ने वैद से नजर चुरा कर कहा, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। ये कहकर ही मम्मा बैल्कनी से अपने रूम में चली गई। वैद बैल्कनी में खड़ा अपने अरमान लिए आसमान की तरफ देख रहा था। सारे आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। सारा का सारा शहर नए साल की खुशियां मना रहा था और मेरे घर पे 2 दिल तन्हाई और कई मजबूरियों की बंदिश में उदास थे। वैद वहां से अपना टूटा हुआ दिल लेकर जा चुका था जब मैंने मम्मा के कमरे से रोने की आवाज सुनी। अब तो आप इमोशनल हो गए होंगे ना।
और कई सवाल आपको बेचैन कर रहे होंगे कि आखिर आगे क्या हुआ। वेल, आगे जो कुछ हुआ उसका क्रेडिट मुझे जाता है। मैं उसी वक्त मम्मा के पास गई और उनसे कहा, माँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। वैद आपको बहुत चाहता है और आपको बेहद खुश रखेगा। वो अच्छा लड़का है। मैंने आप दोनों को साथ में देखा है। मैं जानती हूं कि आपके दिल में भी वैद के लिए फीलिंग्स हैं। आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए। मैंने उनको इस बात का भी भरोसा दिलाया कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, ऑल थैंक्स टू हर। पर उनको अब अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। एक लंबी रात खत्म होने को थी और एक बेटी अपनी मां को इस बात के लिए मनवा रही थी कि वो दोबारा शादी कर ले। फिर क्या हुआ? वेल, बताती हूं। वो क्या है ना, पेरेंट्स को समझाना बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है, पर बच्चे भी कुछ कम नहीं होते। वो उनकी नजर के सामने सामने ही इतने बड़े हो जाते हैं कि पेरेंट्स को आखिर उनकी बात माननी ही पड़ती है। आखिर मेरी कार्डियोलॉजिस्ट मम्मा यानी डॉक्टर तमन्ना को अपने दिल की बात सुननी ही पड़ी। जमाने को भी देख लिया जाएगा, आप सिर्फ अपने दिल की बात सुनो, मैंने उनसे कहा। अगले दिन वैद के दरवाजे पर शाम को बेल बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने एक नया रिश्ता था जो मेरी मम्मा की हाँ में सजा हुआ था। मम्मा की ना को हाँ में बदलने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। और आज वो स्पेशल दिन फाइनली आ ही गया। आज मेरे घर पे शादी है, मेरी मम्मा की शादी। बस ये थी आज की हैप्पी एंडिंग वाली कहानी, एक बेटी की जुबानी। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मेरा काम तो कहानियां सुनाने का है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे वक्त के किसी और मोड़ पे एक और नए किस्से, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts